वो जेल में गए और जेल में जाने के बाद जो सत्ता की कुर्सी थी वो सौंपी चंपई सोरेन को। क्योंकि 2 दर्जन से ज्यादा सीटें जो हैं वहां पर कोयला कर्मी जो हैं काम कर रहे हैं, उन सीटों पर प्रभाव रहेगा इनका, तो उनका ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। देखिए ये पूरा इलाका जो है ये जेएमएम के डोमिनेट में है और जेएमएम ने यहाँ पर अच्छी खासी सीटें निकाली थी। बीजेपी अपनी पिच पर बुलाती है, बैटिंग कराती है, अपने हिसाब से चौके छक्के लगाती है और सरकार बना लेती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब फायरब्रांड नेताओं की सूची में बात करें तो निशिकांत दुबे जो लोकसभा सांसद है, झारखंड से ही आते हैं। संसद में उनकी स्पीच देखिए आप, वो सीधा टारगेट करते हैं राहुल गांधी को। हम इस इलाके में जाते हैं। सुकन्या जरा ये वाला इलाका देखिए, ये पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा जेएमएम ने कवर कर रखा है। और यहाँ पर बीजेपी है ही नहीं, यहाँ पर बीजेपी साफ है। ये पूरा का पूरा कह सकते हैं इंडिया अलायंस के पास है। जेएमएम का मुद्दा ये है अंदरूनी और बाहरी, कि बीजेपी को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया उनकी इमेज को कि वो लोग बाहरी हैं, हम लोग अंदर से, मतलब हम लोग इसी राज्य से, तो हमारी बात सुनिए। लेकिन हेमंत सोरेन पे जो डेंट लगा है भ्रष्टाचार का, उसको कैसे मिटाएंगे? दूसरा सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि चंपई सोरेन जो आपकी ही पार्टी था और आपने ही मुख्यमंत्री बनाया था, वो बीजेपी में चले गए। सबसे बड़ा डेंट जेएमएम के लिए ये रहने वाला है। तो ये चुनाव जो है वो इतना ईजी नहीं रहेगा। बीजेपी के हैं चंपई सोरेन। सुकन्या चंपई सोरेन सब पे फोकस रहेगा इस बार, सबका ध्यान एक ही नाम पर रहेगा, चंपई सोरेन, क्योंकि पार्टी बदल गई, दल बदल गया, परिवार भी बदल गया। इवन अब तो बीजेपी को ही अपना परिवार भी मानने लगे हो। जामताड़ा से बीजेपी की तरफ से महिला उम्मीदवार उतारे गए हैं और यहाँ पर इरफान अंसारी कांग्रेस की तरफ से है। ये विपक्षी गठबंधन के खाते में ये सीट गई है और जिनकी सीधी फाइट जो है वो बीजेपी से होने वाली है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको महाराष्ट्र के बारे में समझाया था, अब झारखंड के बारे में समझाते हैं। मेरे साथ सुकन्या है। सुकन्या, झारखंड का जो मैप है इसके थ्रू हम बताएंगे लोगों को कि कहाँ झारखंड का समीकरण बनता है और कहाँ बीजेपी और जेएमएम जो मुख्य पार्टियां हैं वहाँ पर वो चुनाव लड़ेंगी। ये मैप के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि ये झारखंड है और झारखंड में ये कुछ इलाके हैं जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सुकन्या, क्या लगता है झारखंड में क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार? पिछली बार की अगर बात करें 2019 की, तो जेएमएम ने सरकार बनाई। पिछली बार की अगर हम बात करें, देखिए आपको पिछली बार का मैप एक बार दिखा देते हैं हम लोग। 2019 के विधानसभा चुनावों का हम आपको मैप दिखाएंगे जिसमें कि पता चलेगा कि किस सीट से किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी। तो ये आप जो देख रहे हैं जहां पर ये भगवा बेल्ट आ रही है, यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और जो ये ग्रीन वाली बेल्ट है यहाँ पर जेएमएम, और जो ये स्काई ब्लू कलर के जो आपको पार्ट्स दिख रहे होंगे कुछ टुकड़ों में है, यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। सुगंधा, एक बार डाटा के साथ बताइए कि 2019 में क्या डाटा था? नंबर्स की अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 25 सीटें थी, जेएमएम के पास 30, कांग्रेस के पास 16, वहीं एनसीपी, आरजेडी और सीपीआई के पास एक सीट थी। एएचएसयू के पास 2, आईएनडी के पास 2 और जेवीएमपी के पास 3 सीटें थी। तो इस तरीके से आपने ये भी देखा होगा कि जो सीटें पिछली बार जीती वहाँ पे छोटी पार्टियों का भी बहुत रोल रहा। तो इस बार भी छोटी पार्टीज का काफी ज्यादा रोल झारखंड चुनाव के रिजल्ट्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो काफी हद तक सत्ता बनाने में मदद करेंगे। कौन सत्ता बनाएगा ये तभी क्लियर हो पाएगा कि छोटी पार्टीज जो है वो किसकी तरफ अपना रुख अपनाती है, क्योंकि छोटी पार्टीज नंबर्स लेकर आती हैं और यहाँ पर आप मानिए मत मानिए जो लोकल पार्टीज हैं उनका दबदबा ज्यादा है। जैसे कि आपने पिछले चुनावों में देखा था कि बीजेपी जो थी वो सेकंड नंबर पर पार्टी थी, 25 सीटें वहां पर लेके आई थी और जेएमएम थी वो सबसे बड़ी राज्य की पार्टी बनके उभर के, हालांकि बहुमत से दूर रह गई थी। 81 सीटों पर चुनाव होना है और 41 जो है वो जीत का आंकड़ा है। तो ऐसे में बहुमत तो पिछले चुनावों में किसी को नहीं मिला था। कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई वहां पर और जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के जाते हैं कि झारखंड में पिछले 5 सालों में हुआ क्या। झारखंड के पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा, वो जेल में गए और जेल में जाने के बाद जो सत्ता की कुर्सी थी वो सौंपी चंपई सोरेन को। चंपई सोरेन आपको बता दें इस समय बीजेपी के साथ है और बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हेमंत सोरेन पिछले 5 साल के जो उनके पूरा वो सफर रहा तो काफी ज्यादा सफरिंग रहा कह सकते हैं, बिकॉज मेजर रीजन ईडी का केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, बड़ा बयान और ये भ्रष्टाचार का जो आरोप है जो हेमंत सोरेन पे लगा, ये इस बार का बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, चंपई सोरेन को उन्होंने अपनी सत्ता दी कि आप ठीक है 5 महीने वो जेल में रहे कि चंपई सोरेन जो उनके चाचा जी हैं उन्होंने ये संभाला, पूरा जो कार्यभार था संभाला। पर जब वो वापस जेल से आए, चंपई सोरेन कहीं ना कहीं होता है ना, सत्ता का लोभ किसे नहीं होता, तो चंपई सोरेन डगमगाए, उन्होंने थोड़ी कोशिश की कि सीट ना जाए, चीफ मिनिस्टर की सीट उन्हें मिली रहे, वहीं वो बैठे रहे, पर ऐसा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को वापस सीट मिली, जिसके बाद चंपई सोरेन ने फैसला किया कि अब वो बीजेपी से लड़ेंगे। देखिए जेएमएम का सीएम फेस बहुत हद तक क्लियर है जो है हेमंत सोरेन, ऑल्दो बीजेपी का जो सीएम फेस है वो अभी तक क्लियर नहीं है, पर बहुत हद तक ये मानना है क्योंकि उन्होंने अपना जेएमएम का
पार्टी छोड़ के यहाँ पर अपनी नई पार्टी ज्वाइन करी है बीजेपी, तो ये मानकर चल रहे हैं कि चंपई सोरेन कैन बी द फेस ऑफ बीजेपी सीएम फेस इन झारखंड। तो ये तो रही हिस्ट्री कि क्या कुछ हुआ। अब जो है यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे आपको जो सीट्स नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे उम्मीदवार जो बीजेपी ने नए उतारे हैं। जेएमएम जहाँ पुराने जो चेहरे थे उन पर भरोसा जताया, बीजेपी ने नए चेहरे उतारे ताकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 साल सत्ता से दूर रहे और उसके बाद जिस तरह से जेएमएम ने सरकार बनाई, हेमंत सोरेन ने वहां पर सरकार बनाई, तो एक मैसेज गया कि वहां पर आदिवासियों की सरकार बनी है। झारखंड में अगर देखा जाए तो मुख्यतः नक्सली हैं और फिर आदिवासी हैं, जो वोटर्स बड़े अच्छी खासी संख्या में है वहां पर देखा जाए। तो अब हम आपको मैप के थ्रू समझाएंगे कि जो झारखंड का ये इलाका है, देखिए ये पूरा इलाका जो है ये जेएमएम के डोमिनेट में है और जेएमएम ने यहाँ पर अच्छी खासी सीटें निकाली थी। 2019 के इलेक्शंस की बात हो रही है। 2019 में इस अच्छे खासे इलाके में यहाँ पर जेएमएम ने सरकार बनाई और इस इलाके से जो है अच्छे खासे प्रत्याशी वहां पर जीत कर पहुंचे थे। बीजेपी की बात करें तो इक्का दुक्का 4 सीटें यहाँ पर निकाली गई थी बीजेपी के थ्रू और कांग्रेस ने यहाँ से 3 से 4 सीटें निकाली थी। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर कहा जाए ईस्टर्न पार्ट जो कहा जाता है, ये जो पार्ट है वो मुख्यतः जेएमएम के कब्जे वाला पार्ट है। अब दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं, जैसे कि एनसीपी मुख्यतः जो कहा जाता है कि महाराष्ट्र की पार्टी है, लेकिन यहाँ पर भी एक सीट पिछले चुनावों में निकाली थी उन्होंने। उसके अलावा आरजेडी की बात करें तो आरजेडी अभी भी गठबंधन में है। वहां पर गठबंधन के बावजूद दोबारा वहां पर लालू यादव की एक रैली भी हुई। लालू यादव ने वहां पर कहा भी कि भाई इस बार हम दोनों को साफ कर देंगे। अब वो किस दोनों की बात कर रहे हैं वो 23 तारीख को पता चलेगा। 2 फेजेस में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, एक फेज निकल चुका है और आज जो प्रचार है वो थम जाएगा। इसके बाद 20 तारीख को वहां पर वोटिंग होगी। हमने इस इलाके की बात करी, अब हम इस इलाके में जाते हैं। सुकन्या जरा ये वाला इलाका देखिए, ये पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा जेएमएम ने कवर कर रखा है। और यहाँ पर बीजेपी है ही नहीं, यहाँ पर बीजेपी साफ है। ये पूरा का पूरा कह सकते हैं इंडिया अलायंस के पास है, क्योंकि एक जो सीट है पिछले चुनावों की बात कर रहे हैं, एक जो सीट है वो कांग्रेस के पास थी और बाकी आपको जो ये 10 सीटें दिखाई दे रही है, 10 से 11 सीटें दिखाई दे रही है, वो जेएमएम के पास रही है। अब जरा ऊपर वाले हिस्से में जाते हैं, जरा ये सेंट्रल झारखंड की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल झारखंड में कई सारी चीजें आती हैं, मिक्स्ड है यहाँ पर। और रांची जो कैपिटल है वो भी यहाँ पर है। रांची में भी देखा जाए तो अच्छा खासा, मतलब टाटा की बात करें तो टाटा की अच्छे खासे वहाँ पर है, उद्योग है, काफ़ी सारी चीज़ें। और झारखंड में जो देखा जाता है ना, मुख्यतः कहा जाता है कि कोयले की फैक्ट्रियाँ हैं। कोयला कर्मी, मैं अभी पढ़ रही थी कहीं पे, तो उसमें यह है कि कोयले कर्मी के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी हद तक मायने रखते हैं, क्योंकि 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें जो हैं वहाँ पर कोयला कर्मी जो है काम कर रहे हैं, उन सीटों पर प्रभाव रहेगा इनका। तो उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे, 2 दर्जन माने 24 सीटें, 81 सीटों पर चुनाव है, 24 सीटें तो आपकी इसी तरीके से इसी एक तरफा निर्णायक भूमिका में है। तो उनका ध्यान रखना भी, आपने सही बोला, कोयला कर्मी हुए और उसके अलावा आपका जो जितना भी उद्योग वाला एरिया है, जमशेदपुर टाटा की वो कंपनी है, ठीक है। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, वहाँ पर रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं एक निवासी से ही बात कर रही थी, झारखंड के निवासी, उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से यहाँ से आते हैं, उन लोगों के लिए रोजगार पाना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं झारखंड के जो लोग रहने वाले हैं, जो मूल निवासी हैं वहाँ के, उनके लिए रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि आदिवासी जो सेक्टर है उसको भी काफ़ी हद तक इन लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। काफ़ी बड़ा सेक्टर है, काफ़ी सारे लोग हैं, आदिवासी जो समाज से आते हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी जो एक नया मुद्दा निकल कर आया वो हुआ बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला। घुसपैठियों का सबसे बड़ा मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा, जो अभी हाईलाइटेड भी है। मेजर रीजन इनका जो है, आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में उन्होंने जो है बयान दिया, उन्होंने यही कहा कि बेटी रोटी, ठीक है, और उसके अलावा माटी, इस पर वो ज़्यादा ध्यान देंगे। माटी, बांग्लादेश से घुसपैठिए काम आ रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, तो माटी को लेकर, यानी कि झारखंड की मिट्टी को लेकर उसकी पूरा वो ध्यान रखना कि उन पर कोई किसी भी तरीके के घुसपैठिए अंदर ना आए। दूसरा, बेटी का मामला, बेटियों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेटियों से शादी करके उनकी ज़मीनें हड़प रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ठीक है। और रोटी की बात माने कि रोजगार की बात, तो ये वाली बात भी सबसे बड़ी हो जाती है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे झारखंड में कि घुसपैठिए आके इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही। तो बात कही जा रही है वोट बैंक की वजह से, तो वोट बैंक का ध्यान तो हर सरकार रखती है, पर उस वजह से आप किसी बड़े मुद्दे को नजरअंदाज कर दे, वो सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपने जो बताया कि बांग्लादेशी की तरफ से घुसपैठिए जो आ रहे हैं, जहाँ पे हेमंता विश्व शर्मा ने भी ये बात जा करके बोली कि वहाँ पर कि घुसपैठिए जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। असम में भी घुसपैठ होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि हाथों हाथ हम निकालते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अब झारखंड में जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है। तो बीजेपी की पिच पर आकर के, जैसे कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी अपनी पिच पर बुलाती है,
बैटिंग कराती है, अपने हिसाब से चौके छक्के लगाती है और सरकार बना लेती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब फायर ब्रांड नेताओं की सूची में बात करें तो निशिकांत दुबे जो लोकसभा सांसद है, झारखंड से ही आते हैं। संसद में उनकी स्पीच देखिए आप, वो सीधा टारगेट करते हैं राहुल गांधी को। हेमंत विश्व शर्मा वहां पर गए हुए हैं तो वो पूरी तरीके से हेमंत सोरेन को टारगेट कर रहे हैं। तो बीजेपी इस चुनाव में बेशक अकेले लड़ रही है, लेकिन चौतरफा घेराबंदी जो है वो बीजेपी अकेले दम पर कर रही है। वहीं अगर सामने देखें तो हेमंत सोरेन है, आरजेडी है, कांग्रेस है, तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव लड़ने के बाद दमखम भी भर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जो आपने बताया बेटी का है, और बेटी के साथ साथ जो झारखंडी अस्मिता के बारे में जो कहा जाता है कि झारखंड की जो कहते हैं ना कि मदर टंग हो गई और अपनी माटी हो गई, उस तरीके से जो मुद्दा लेकर के वहां पे जा रहे हैं, तो कितना इफेक्ट पड़ सकता है उस चुनाव पे? जेएमएम के जो झारखंडी अस्मिता की आप बात कर रहे हैं, अब अगर मैं जेएमएम के मुद्दों की बात करूँ तो जेएमएम का मुद्दा ये है अंदरूनी और बाहरी, कि बीजेपी को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया उनकी इमेज को कि वो लोग बाहरी हैं, हम लोग अंदर से, मतलब हम लोग इसी राज्य से, तो हमारी बात सुनिए, हम लोग आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और ये मुद्दा मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो लाइन है अंदरूनी वर्सेस बाहरी, ये कहीं ना कहीं हिट करेगी। क्योंकि देखिए झारखंड को समझना उस इंसान के लिए ज़्यादा पॉसिबल है जो वहीं का मूल निवासी है, या बजाय उसके जो बाहर से आया। इसी वजह से चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चंपई सोरेन झारखंड से ही हैं। एक और चीज़, बीजेपी जिस हिसाब से प्रचार प्रसार कर रही है झारखंड में, उतना बड़ा प्रचार प्रसार आपको कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए हेमंता विश्व शर्मा गए, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान गए, चिराग पासवान जा रहे हैं, तो कई बड़े चेहरे उन्होंने अपने चुनावी, जो वो करते हैं हमेशा से प्रचार प्रसार में, हर बड़ा चेहरा उतरता है, नरेंद्र मोदी तक उतरे हैं। तो ये मुझे लगता है इस चीज़ का भी, अगर उनको, मुझे ऐसा भी हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट में वो लोग अपने चेहरे नहीं उतार रहे हो, बोल रहे हो कि ठीक है प्रचार प्रसार जितना करना था कर दिया, पर मुझे ऐसा लगता है पूरा दम खम झोंक दिया बीजेपी ने प्रचार प्रसार करने, क्योंकि जो 5 सीटों से वो लोग चूके या फिर उसके बाद जो अलायंस हुए या जिस भी तरीके की चीज़ें हुई, उससे वो इस बार बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार वो किसी भी तरीके से झारखंड में अपनी सरकार तो ज़रूर बना लें। देखिए रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी वहां पर, तो एक स्मूथ गोइंग सरकार के बारे में बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो मुद्दा जेएमएम लेकर के आई है कि बाहरी और लोकल जो इन दोनों के बीच में है, देखिए बीजेपी का इतिहास रहा है कि प्रधानमंत्री को आप देखिए, जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाके रैली करते हैं तो वो उस वेशभूषा को कैरी करते हैं। उस वेशभूषा में आने के बाद वो दिखाते हैं कि मैं आपके ही यहाँ का हूँ, मैं आपके ही वहाँ का हूँ। कई तरह के वो भाषण है वो स्टार्ट करते हैं, उसी की लैंग्वेज में स्टार्ट करते हैं। तो हमने वो चीज़ भी देखी है। तो बीजेपी इस चीज़ को तो अच्छे तरीके से टैकल कर लेगी, लेकिन हेमंत सोरेन पे जो डेंट लगा है भ्रष्टाचार का, उसको कैसे मिटाएंगे? दूसरा सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है कि चंपई सोरेन जो आपकी ही पार्टी था और आपने ही मुख्यमंत्री बनाया था, वो बीजेपी में चले गए। सबसे बड़ा डेंट जेएमएम के लिए ये रहने वाला है। तो ये चुनाव जो है वो इतना ईजी नहीं रहेगा, इस बार इजी नहीं रहेगा। वही तो मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि चंपई सोरेन का इधर जाना और हेमंत सोरेन के ऊपर इतना बड़ा मामला दर्ज होना और उनका जेल जाना बहुत हद तक बीजेपी के लिए तो नहीं एक वो वाला है कि पूरा का पूरा, हाँ, पूरा ब्रेक थ्रू मिल गया है और काफ़ी हद तक पूरा का पूरा चुनावी सीन जो है, पूरा का पूरा इलेक्शन सीन सब कुछ पलट सकता है। इवन वहाँ की सत्ता पलट सकती है इस एक मुद्दे को लेकर के, क्योंकि भ्रष्टाचार तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया ही हुआ है बीजेपी ने। उसके अलावा आप देखिए कि अगर मैं छोटी पार्टियों की अगर मैं बात करूँ, छोटे नामों की बात करूँ, तो अभी एक नाम निकल कर आया जयराम कुमार माथो का, ठीक है, स्टूडेंट लीडर थे, अपनी खुद की पार्टी बनाई JLKM, अब वो चुनावी मैदान में है और काफ़ी पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है, ठीक है। वो एक अहम रोल निभाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो छोटी पार्टियाँ होती हैं, इवन भले ये छोटी पार्टी है पर बहुत सारी सीटों से लड़ रहे हैं, करीबन जो मैंने अभी डाटा पढ़ा 60-70 सीटों के आसपास ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप नई पार्टी हैं और 60-70 सीट के आसपास आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो नाम है जयराम मथो हुए और बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इस बार सीटें जीतेंगी, वो काफ़ी हद तक जीत का जो दायरा होगा, जो भी दायरा मेंटेन होगा, ठीक है, जैसे 30 सीटें जीती जेएमएम ने पिछली बार, 41 पे सरकार बनती है, तो उन्होंने जो दायरा कंप्लीट किया वो इन्हीं सब लोगों से किया जो लोग छोटी छोटी सीटें जीत कर आए थे। तो इस बार भी ये लोग अहम रोल प्ले करने वाले हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है और उसके बाद कौन स्टूडेंट्स लीडर जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव पे इफेक्ट डालेंगे। हाँ, काफी हद तक इफेक्ट डालने वाले हैं। कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा है कि 10 से 15 सीटें जो उनके प्रभाव में आती है, एक वोट करवा पार्टी बन के सामने आएंगे, वो तो निकाल ही लेंगे जहां तक है। उन सीटों पर जो है वो अच्छा खासा घमासान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि झारखंड में जिस तरह से बीजेपी ने 2 मुद्दे सबसे ज्यादा अहम तरीके से उठाए हैं, एक तो भ्रष्टाचार का और दूसरा घुसपैठियों का। तो घुसपैठियों को लेकर के जो मुद्दा स्टार्ट हुआ है वो आप देखिए, दिल्ली में जब दिल्ली राइट्स हुए थे तो वो किस वजह से हुए थे? CAA के ऊपर हुए थे कि भाई जो कैब आया था उसके बाद वो अमेंडमेंट में चला गया था, एक्ट बन गया था, CAA बन गया था। उसके बाद झारखंड का जो मुद्दा है वही है सेम, क्योंकि ये जो पूर्वोत्तर वाली बेल्ट लगती है, चिकन नेक जिसे कहा जाता है, वो जो बेल्ट लग रही है
चाहे आप वेस्ट बंगाल देखिए, फिर आप झारखंड होते हुए असम निकल जाइए, कहीं भी निकल जाइए, तो वो जो इलाका है वो घुसपैठियों का है। वहाँ पे घुसपैठी आते हैं और वहाँ पे अपना दिन बसेरा बनाते हैं। तो ये एक जो तरीका है ना, ये लोग आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ की जो झारखंड की बेटी है उसके साथ शादी करते हैं। अगर शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो हस्बैंड होगा वो झारखंड का हो जाएगा, और झारखंड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम नागरिक को मिल रही है वो उन्हें भी मिलने लग जाएगी। और लेकिन वो वोट कहाँ करेंगे, वोट किसको देंगे? तो बीजेपी साइलेंटली तरीके से ये मैसेज अपने वोटर्स को पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय जो कि निर्णायक भूमिका में रहता है, आदिवासी समुदाय, उनके पास भी ये मैसेज जाएगा कि भाई बीजेपी जो है आपकी बातें कर रही है, आपकी ज़मीनें हड़प रही है, जो लोग आ रहे हैं घुसपैठी आ रहे हैं वो आपकी ज़मीन हड़प रहे हैं। वो एक टॉपिक भी रहेगा। दूसरा बेटी का भी रहेगा। भ्रष्टाचार का तो हर चुनाव में देख ही रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के जितने बड़े बड़े सीएम्स हैं और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भ्रष्टाचार को लेकर अच्छा खासा मुद्दा उठा रहे हैं वहाँ पर। ये तो मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है। दिल्ली में इन्होंने उठाया, ठीक है, भ्रष्टाचार जो पूरा आरोप इन्होंने लगाया था, आरोप प्रत्यारोप का मामला बहुत लंबा चला। झारखंड में भी यही सेम सीन हमको देखने को मिल रहा है। उसके बाद पता है क्या होता है, जब आप ऐसे बयान दे देते हैं ना, इस बीच में आपको पता है कि सामने से आप गलत हैं, ठीक है, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, तो उसके ऊपर से फिर एक बयान आता है, मैं अभी सुन रही थी, हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि जो बीजेपी है वो कोबरा से भी ज़्यादा जहरीली है। तो ये बयान जो है, आप पूरी पार्टी को जो इस तरीके के बयानबाजी आप करते हैं, किसी पार्टी को पूरा का पूरा कोबरा बना दिया उन्होंने बोला जहरीला है कोबरा की तरह। फिर उसके बाद यहाँ पे हिमंता विश्व शर्मा का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जो है मंगलवार की छुट्टी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे निकल कर आते हैं, ध्रुवीकरण वाली राजनीति, हाँ, ध्रुवीकरण वाली राजनीति, छोटे छोटे मुद्दे निकाल कर आए, मंगलवार को हिंदुओं को छुट्टी दीजिए और बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ये छोटे मुद्दे ध्यान भटकाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके जो बड़े मुद्दे हैं, ठीक है, जो बीजेपी के बड़े मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना, जो झारखंड के बड़े मुद्दे हैं या जो जेएमएम के बड़े मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं अभी वही मैं बता रही थी ना, मैंने झारखंड के काफ़ी सारे लोगों से मैं रिसेंट में बातचीत भी करी थी, तो लोगों का ये कहना है कि जो काम बीजेपी की सरकार से अधूरे पड़े हुए थे, मतलब जो सरकार जो सड़कें बनना अधूरी, जो पेंडिंग में रह गए, सड़कें अधूरी रह गई, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अधूरा रह गया, वो अभी भी अधूरा ही है। जेएमएम ने उसे पूरा नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बैकलैश हो सकता है फॉर जेएमएम कि चलिए ठीक है, किसी भी पार्टी का हो, काम तो भाई राज्य का था ना, करवाना तो चाहिए था, जनता का काम था ना। तो वो मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है कि ठीक है, आप लोगों ने चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक है झारखंड की जनता थोड़ी बहुत नाराज़ भी नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत। देखो वहाँ का जो पास्ट रहा है, जो पास्ट राजनीति रही है, वहाँ पर यही रहा है कि झारखंड में सत्ता जो है आपको आगे पीछे होती नजर आ जाएगी। और किसी भी पार्टी ने, जितने भी आप ये देख रहे हैं कि सीटों का बहुत ज़्यादा दायरा देखने को नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा, मतलब 40-50 सीटें आपको नहीं मिलेंगी आसानी से। इस पार्टी ने 50 सीटें एक साथ दी, मतलब क्लियर मैंडेट हाँ, क्लियर मैंडेट के साथ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है झारखंड में। तो इस बार भी शायद ऐसा होगा। वही मैं बोल रही हूँ कि छोटी पार्टियों का साथ देना बहुत ज़्यादा वो रह जाता है, ध्यान देने वाली बात रहेगी इनके लिए भी कि कौन किस तरफ जाता है। खींचातानी वाली जो चीज़ रहेगी वो अंत में रहेगी जब नतीजे आ जाएंगे, जिसके बाद ज़्यादा सीटें वहीं ज़्यादा खींचता है। जो फाइट है वो जेएमएम और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस इस फाइट में तीसरे नंबर पर है, और जो आरजेडी, सीपीआई, एनसीपी जो है वो किंग मेकर बन सकते हैं। अगर कुछ एक आध सीटों की अगर जरूरत पड़ती है तो वो किंग मेकर की भूमिका में रह सकते हैं। फिलहाल वापस से अब आपको हम अपनी वेबसाइट के थ्रू बताते हैं कि झारखंड का जो चुनाव है, देखिए ये इंडिया टीवी की वेबसाइट है। आपको झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाईपोल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको खबरें पढ़नी है तो आप हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस यहाँ पर बने हुए हैं, आप इस सेक्शंस के थ्रू झारखंड और महाराष्ट्र की लाइव अपडेट्स यहाँ से ले सकते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि झारखंड में हॉट सीटें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हॉट सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम हॉट सीट की बात करें तो रांची विधानसभा की सीट की तरफ देखिए। रांची में चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के सामने महुआ माझी हैं और यहाँ पर कड़ी फाइट देखी जा रही है, क्योंकि जेएमएम और बीजेपी दोनों पार्टियां यहाँ पर चुनावी मैदान में, और मुख्यतः जो लड़ाई है दोनों के बीच में एक महिला कैंडिडेट है और एक पुरुष कैंडिडेट है। लेकिन रांची की जो सीट है ये हॉट सीट है, क्योंकि रांची जो है मेन शहरों में आता है। अब रांची के आगे अगर हम और भी देखें, जैसे दुमका विधानसभा सीट है, तो दुमका विधानसभा सीट में भी जेएमएम और बीजेपी जो है आमने सामने, और सीधी सीधी फाइट यहाँ पर देखी जा रही है। उसके आगे भी कई सारी सीटें हैं, जिसमें जैसे कि आप देखिए जगन्नाथपुरा विधानसभा सीट है, उसके आगे भी है। अब इसके बाद हम आपको झारखंड के प्रमुख चेहरों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं। उसके बाद इन सीटों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि हेमंत सोरेन है, बरहेट से लड़ रहे हैं जेएमएम से उम्मीदवार, और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं, वो चुनावी मैदान में है। उसके बाद बाबूलाल मरांडी हैं धनवर से,
बीजेपी के हैं चंपई सोरेन। सुकन्या, चंपई सोरेन सब पे फोकस रहेगा इस बार, सबका क्योंकि कहा ध्यान जाता है एक कि ही नाम चंपई पर रहेगा, चंपई चंपई सोरेन, क्योंकि पार्टी बदल गई, हाँ। दल बदल गया, परिवार भी बदल गया, इवन अब तो बीजेपी को ही अपना परिवार भी मानने लगे होंगे। और सबसे बड़ी बात है इनका यहाँ पर आना, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फोकस में रहना चाहिए कि चंपई सोरेन यहाँ आए तो है सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, हाँ। जो बहुत हद तक मान सकते हो आप, वो है सीएम, मुख्यमंत्री का चेहरा। ठीक है, देखिए पिछले मुख्यमंत्री बारे कौन नहीं में जब बनना बताया चाहता? गया था कि चंपई सोरेन जो है वो नाराज क्यों थे, चंपई सोरेन नाराज इस वजह से थे क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो तब भी उनके हक में फैसले नहीं थे। ये उनके सोर्सेज के द्वारा जो खबरें हमारे पास आई थी, कहा जाता था कि मुख्यमंत्री वाले काम वो नहीं कर पा रहे थे। जो भी फैसला होता था, जो भी आता था, वो हेमंत सोरेन के द्वारा दिया जाता था। उसके बाद इनके पास वो पहुंचा बस था। एक बार बैठे हुए थे कि हाँ ठीक वो है, एक कोई बैठक सिटिंग थी कि सीएम मुख्यमंत्री है। के तौर पे एक फॉर्मेलिटी हाँ। की जा रही थी कि भाई चंपई सोरेन जो है वो एक मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि जब मैं इतने टाइम तक मुख्यमंत्री रहा, कहा जाता है कि कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री बना दिए गए थे यहाँ पर। अब उसके आगे भी बात करते हैं। गीता कोड़ा है जगन्नाथपुरा से, बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। इनके सामने भी अच्छी खासी फाइट है क्योंकि ये भी बहुत सीट जो है ये वाली टफ सीट है। इसमें भी जेएमएम और बीजेपी का आमने सामने बहुत कड़ी फाइट है। अब उसके आगे चलते हैं। सरयू राय जमशेदपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। जेडीयू भी यहाँ पर है चुनावी मैदान में। एक तरफ आरजेडी विपक्षी की तरफ है, जेडीयू जो है वो बीजेपी की तरफ है। तो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर ये देखेंगे तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि आप नजर आ रहे हैं, सब आप हैं, मतलब दिख रहे हैं। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो वक्त बताएगा, पर आप कम से कम आपकी भागीदारी है चुनाव में। भाई जेडीयू और आरजेडी जो बोल रहे हैं हम लोग, आमने सामने यहाँ भी नजर आएंगे आपको। एक और नाम देख लीजिए, बीजेपी से लड़ रही है सीता तो वो सोरेन वर्सेस सोरेन हो चुका है, ऐसा लग रहा है। चुनाव झारखंड का है, वो सोरेन वर्सेस सोरेन ज्यादा है। बाकी पार्टियों को तो फिर भी नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि पार्टी का चुनाव नहीं है ये। इस बार ऐसा लग रहा है कि सोरेन वर्सेस सोरेन है झारखंड में। अब जामताड़ा से ये चुनाव लड़ रहे हैं। जामताड़ा आपको पता है कि किस लिए वो चर्चित है, जामताड़ा में क्या होता है। तो ये यहाँ पर जो है, ये जो सीता सोरेन है, ये इस मुद्दे को भी भुनाएंगी और इस मुद्दे को बताएंगी भी कि ये जो इशू है यहाँ पर है। और फिर वही वाली बात है, बाहरी और लोकल, इन दोनों के बीच में जो कड़ी फाइट है। अब उसके आगे चलते हैं हम। जामा से जेएमएम के उम्मीदवार लड़ रही है। अब इसके आगे इरफान अंसारी लड़ रहे हैं जामताड़ा से आईएनसी की तरफ से। जामताड़ा से बीजेपी की तरफ से महिला उम्मीदवार उतारे गए हैं और यहाँ पर इरफान अंसारी कांग्रेस की तरफ से है। ये विपक्षी गठबंधन के खाते में ये सीट गई है और जिनकी सीधी फाइट जो है वो बीजेपी से होने वाली है। तो अब ये जो इलाका है, ये जामताड़ा जो है बेहद मेन इलाका है झारखंड का, तो ये भी अच्छा खासा नाम रखता है। और इसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है। अब देखो, मैं जैसे ये रामेश्वर उरांव की बात बता देते हैं, ठीक है, ये जो है इनको कांग्रेस से टिकट मिला है। हालांकि ये जेएमएम के अभी जो है सिटिंग सरकार के वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन जो लोग होल्ड करते हैं उन्हें टिकट मिलना काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि meanwhile he is holding a position also and right now उनको जो टिकट दिया वो कांग्रेस ने दिया, पार्टी इनकी जेएमएम के कोटे से वित्त मंत्री। हाँ, जेएमएम के कोटे से वित्त मंत्री हैं, लेकिन अभी चुनाव कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो ये भी नेताओं की अच्छी खासियत बात होती है कि देश की सेवा करनी और राज्य की भी सेवा करनी होती है। तो पार्टी चाहे कोई भी हो, टिकट लगेंगे लेकिन जन सेवा जरूर करते रहेंगे। जन सेवा बनी रहनी चाहिए। फिलहाल ये जेएमएम छोड़ करके आईएनसी के कोटे पे टिकट लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा और वर्तमान में वित्त मंत्री हैं जेएमएम की तरफ से। अच्छा, एक तो इनमें से कल्पना सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की वाइफ है। हाँ। अब पत्नी भी चुनावी मैदान में, जबकि जब हुआ था तो बीच में आवाज उड़ी थी, ये आवाज उठाई गई थी और एक हवा भी उड़ी थी कि भाई कल्पना सोरेन जो है वो चंपई सोरेन की जगह मुख्यमंत्री बन सकती है। लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं और कल्पना सोरेन जो जिस तरह से एक चुनावों में जाएंगी तो वो विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगी वहां पर कि उनके हस्बैंड को एज अ सिटिंग सीएम जेल गए थे और ये भी एक मुद्दा बनेगा। तो विक्टिम कार्ड प्ले किया जा सकता है यहाँ पर क्योंकि ये जो देखो, बीइंग अ वाइफ, आप अरविंद केजरीवाल वाले सीन में ही देख लीजिए। सुनीता केजरीवाल जब भी सामने आई तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने जो मुद्दा रखा सामने वो यही था कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, ये जो भी सिनेरियो था, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को आगे रखा। सेम हम इनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो हेमंत सोरेन थे उनके साथ जो पाँच महीना वो जेल में रहे, क्योंकि पहला नाम देखिए वाइफ का ही आता है कि ठीक है। अगर दिल्ली में भी सेम सिनेरियो था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा था, यहाँ पर भी सेम था, पर हुआ दोनों केसेस में अलग। उन्होंने भी चंपई सोरेन को, यहाँ पे चंपई सोरेन को वो मिली मुख्यमंत्री की सीट और वहाँ पे उन्होंने आतिशी को दे दी। तो ये जो है राजनीतिकरण जो है, ये राजनीति जो है, ये परिवार से हटकर करने की जो कोशिश, क्योंकि परिवारवाद का जो है
आरोप लगता रहता है। तो शायद इस वजह से इनको सीट ना दे करके, पर यहाँ तो परिवारवादी हुआ ना, फिर भी वो तो चाचा ही हुए ना। बीजेपी इस मुद्दे को अच्छे तरीके से भुनाएगी ना कि आप देखिए कल्पना सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं और फिर हेमंत सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूरा पति पत्नी परिवार दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। और जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो स्थापना हुई थी वो किस मुद्दे पे हुई थी? आदिवासियों के लिए की गई थी कि आदिवासियों के हक की आवाज उठाएंगे। तो घूम फिर के ये वापस से बेसिक पुराने पॉलिटिक्स की तरह चला गया। और नरेंद्र मोदी एंड टीम, ब्रांड मोदी ने ये पूरे देश में एक चीज फैला दी है कि परिवारवाद। अब आप कहीं भी देखिए कि कोई भी सरनेम किसी से मिलता हो, लोग कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो बीजेपी के अंदर भी हो। हाँ, आपका बीजेपी के सरनेम अंदर मिलना भी सेम अगर होना, आपको वो कहीं ना कहीं से परिवारवाद रिश्ता दिखाई मैच कर ही लेते हैं। अच्छा, ये इसका यहाँ का दूर का रिश्तेदार तो है। वोटर्स जो है वो हमारे हाथ में, जैसे कहते हैं ना कि संचार क्रांति आ गई है। अब ये जो फोन है ना आपके पास, ये फोन में सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी और आप घर बैठे सारी चीजें पढ़ लेंगे। क्या कहा जाता है कि झारखंड जब बना था तो उसकी खबरें जो है वो दिल्ली तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब जब ये इंटरनेट का जमाना है सुकन्या, तो यहाँ पर देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से, क्योंकि बीजेपी जो है वो सिर्फ जमीन पर चुनाव नहीं लड़ती है, वो सोशल मीडिया पर भी चुनाव लड़ती है। बीजेपी का सोशल मीडिया पीआर बहुत स्ट्रांग है, वो लोग अपनी चीजें प्रेजेंट रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं और तरह तरह से लोगों के बीच में करते हैं। जहां पर अब मान ली कि किसी एक जगह पे योगी आदित्यनाथ की रैली नहीं हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ ने बकायदा फोन से उस रैली को संबोधन किया वहां बैठ करके। और यही कोई और पार्टी होती तो शायद वो रैली डिसमिस कर दी जाती या फिर लोगों को बोला था वापस ले जाइए। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक देखिए, डिजिटल जो है, डिजिटली आपका प्रेजेंट रहना लोगों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक बार वापस इस तरफ आ जाते हैं। चंपई सोरेन रायकरेला बीजेपी से टिकट मिला, टिकट लड़ रहे हैं। ये उसी सीट से लड़ रहे हैं, सरायकेला से, जहां से ये पिछले कुछ सालों से लड़ते आ रहे हैं, ठीक है, और जीते भी इसी सीट से। तो इनका मतलब इस सीट पर इनका होल्ड पूरा हाँ, पूरा होल्ड है। मतलब यहाँ पर आप देखिए 2005 से लगातार ये सीट जीत रहे हैं। 2005 से अभी तक, 2000 में झारखंड बना, 2005 में चुनाव हुआ, 2005 से अभी तक 2024 तक ये सीट से जीत रहे हैं। तो जहां तक है ये सीट जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि तो पिछले 25 सालों का हिसाब भी लिया जाएगा इनसे। हाँ, हिसाब किताब लिया जाएगा, सरायकेला की जनता लेगी। तो चंपई सोरेन पे ये भी पूछा जाएगा। दूसरा, जो इनके वोटर्स होंगे, कुछ हद तक पहले तो ये जेएमएम के नाम पे चुनाव लड़ते थे, तो एक जो कोर वोटर था और संयुक्त वोट था वो इन्हें पड़ता था। लेकिन अब इनके साथ बीजेपी का वोटर्स भी आएगा, लेकिन इनके साथ जो जेएमएम का वोटर है वो भी कहीं ना कहीं छिटकेगा। वो तो कटेगा ही ना, क्योंकि आप जब तक यहाँ पे चुनाव लड़ते थे पिछले 20 साल की अगर हम बात करें, 2005 से 2024 तक 19 साल की, तो आपने जेएमएम से चुनाव लड़ा। क्या पता यहाँ के जो लोग हैं वो जेएमएम सपोर्टर्स हो, ठीक है। अब आप बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इस बार जनता सपोर्ट करती नहीं, क्योंकि देखिए मुद्दा क्या होता है, वो पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या फेस को। सबसे बड़ी बात है, आप चंपई सोरेन को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बीजेपी को। अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं शायद हार जाए, अगर जेएमएम को सपोर्ट, अगर आप चंपई सोरेन को सपोर्ट कर रहे हैं तो जीत जाए, क्योंकि पिछले 20 साल से तो जीतते ही आ रहे हैं ना। 23 तारीख को हमें पता चलेगा कि कौन कहाँ पर किस पर भारी है। और झारखंड के चुनावों की लाइव अपडेट आप हमारे इंडिया टीवी की वेबसाइट पर लेते रहिए। जल जंगल और जनता, झारखंड का चुनाव रहेगा और इन मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बाहरी वर्सेस लोकल भी होगा, भ्रष्टाचार भी आएगा, हेमंत सोरेन भी आएंगे, चंपई सोरेन भी आएंगे, आदिवासियों का मुद्दा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, बयानबाजी भी चलेगी। और चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो ही चुका है, खत्म हो चुका है, चुनाव प्रचार आज खत्म हो चुका है। 20 तारीख को वोटिंग होगी और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजों में क्लियर हो जाएगा काफी हद तक कौन जीता है, परिवारवाद जीत गया या फिर चंपई सोरेन बीजेपी सीएम फेस हो सकते हैं जहां तक है बीजेपी का। तो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि हेमंत सोरेन वर्सेस चंपई सोरेन या फिर बीजेपी वर्सेस जेएमएम, क्या रहेगा रिजल्ट। जैसे कि महाराष्ट्र में हमने आपको दिखाया, अब झारखंड में हमने आपको मैप के थ्रू समझाया। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैप के थ्रू हम आपको जो समझा रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, और साथ साथ कमेंट भी करते रहिएगा कि कौन सी सीट आपको लगी और कौन से प्रत्याशी आपको ऐसे लगे और किस सीट पर टफ फाइट हो सकती है।